हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी डिकोडिंग सीरीज। आज हम डिस्कस करेंगे एक अनदर टॉपिक दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, एनसीईआरटी में जो फर्स्ट हेडिंग है द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आइए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमें याद करना पड़ेगा कि जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं वो होते हैं एक पेयर ऑफ ओवरीज। बाद में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स लाइक एक्सरी डक्ट्स और एक्सटर्नल जेनिटलिया की बात करेंगे और एक्सरी ग्लैंड्स की बात करेंगे। बच्चों, अगर हम बात करें फीमेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तो वन पेयर ओवरीज होती हैं। अगर हम बात करें एक्सरी डक्ट्स के बारे में तो वन पेयर ओविडक्ट, वन यूट्रस, वन सर्विक्स और एक वजाइना होती है। अगर बच्चों बात करें एक्सटर्नल जेनिटलिया के बारे में तो कलेक्टिवली उसको वुल्वा कहते हैं। उसके 5 पार्ट्स होते हैं, हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें बच्चों एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में तो यहाँ पे हमारे पास में बार्थोलिन ग्लैंड आती हैं, जो इनमें पाई जाती है पेयर्ड ग्लैंड्स होती हैं। बच्चों, खास बात ये होती है बच्चों कि सारे के सारे ऑर्गन्स पेल्विक रीजन में होते हैं, पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होते हैं। साथ में एक पेयर मेमरी ग्लैंड्स भी इनसे इंटीग्रेटेड होती हैं स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि जो फीमेल्स में मेमरी ग्लैंड्स हैं ये स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली इंटीग्रेटेड होती हैं विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और ये सपोर्ट करती हैं प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन को, फर्टिलाइजेशन को और प्रेगनेंसी को, बर्थ को और चाइल्ड केयर को भी। लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा रीजन में पूछी जा सकती है। एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा बच्चों कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि फीमेल की जो मेमरी ग्लैंड्स हैं ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होती हैं कि नहीं होती है। नहीं बच्चों, ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन नहीं है बल्कि सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर होती है, याद रखिएगा, क्योंकि ये प्यूबर्टी की एज में हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में ग्रोथ करती हैं। इस वजह से हमको मानते हैं सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर। बच्चों, इसी स्लाइड के सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि ओवरीज आपकी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल की, जो कि फीमेल गैमेट या ओवम प्रोड्यूस करती है। उसके अलावा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का बच्चों एक काम और भी होता है, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि वो सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करती है। इसलिए फीमेल के जो सेक्स हार्मोन्स होंगे वो ओवरीज प्रोड्यूस करेगी, जो कि स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं, जिन्हें हम ओवरिन हार्मोन भी कहते हैं। जो ओवरीज होती हैं बच्चों वो आपकी वन ऑन ईच साइड होती है ऑफ द लोअर एब्डोमेन में। हर ओवरी की अगर हम लंबाई की बात करें तो लेंथ में 2 to 4 सेंटीमीटर की होती है। शेप की बात करें तो आलमंड शेप होती है बच्चों, और ये पेल्विक वॉल से यूट्रस के थ्रू लिगामेंट से जुड़ी होती है, जिन्हें बोलते हैं ओवरिन लिगामेंट्स। बच्चों, अगर ओवरी की बात करें तो उसके आसपास एक थिन एपिथेलियम भी होता है जो कि इसको कवर करता है ओवरिन स्ट्रोमा को। बच्चों, ओवरी के अंदर जो भी कनेक्टिव टिश्यू भरा है उसे बोलते हैं स्ट्रोमा, याद कर लीजिए। ओवरी के अंदर जो भी कनेक्टिव टिश्यू भरा है उसे बोलते हैं स्ट्रोमा। अब इस स्ट्रोमा को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, आउटर पार्ट को बोलते हैं कॉर्टेक्स और इनर पार्ट को बोलते हैं मेडुला। ये याद रखिएगा कि आउटर पार्ट कॉर्टेक्स में डेवलपिंग फॉलिकल्स पाए जाते हैं। तो साफ साफ लिखा हुआ है बच्चों, द स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन्स, द पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड द इनर मेडुला। मेडुला की अगर बच्चों बात करें तो वहाँ पे ब्लड वेसल्स और नर्व्स पाई जाती है। नेक्स्ट स्लाइड में बच्चों अगर आप देखेंगे तो क्रॉस सेक्शन ऑफ ओवरी दिया हुआ है। इस फोटो में साफ साफ क्लियरली मेंशन किया गया कि ओवरी के अंदर किस तरह से आउटर पार्ट यानी कॉर्टेक्स में प्रीमोडियल फॉलिकल्स हैं, देन उनसे प्राइमरी फॉलिकल बने, देन सेकेंडरी फॉलिकल बने, देन टर्शरी फॉलिकल बने एंड देन मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल बना। वो मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल इन द इन्फ्लुएंस ऑफ एलएच ओवुलेशन कॉज करेगा, रप्चर हो जाएगा, देन इट विल लीड टू द रप्चरिंग ऑफ ग्राफिन फॉलिकल और सेकेंडरी ओसाइट बाहर आ जाएगी और फिर फाइनली उससे कॉर्पस लुटियम बन जाएगा। और डायग्राम में साफ साफ दिखाया गया है किस तरह से समय के साथ साथ कॉर्पस लुटियम डीजनरेट कर रही है और आगे चल के वो बना रही है कॉर्पस एल्बिकन्स, जो कि प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन नहीं करता है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, कॉर्पस लुटियम तो प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन करता है बट कॉर्पस एल्बिकन्स प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन नहीं करता है। नेक्स्ट स्लाइड में बच्चों को हमने डिटेल डायग्राम आपको दिया था कि आप इजीली उसको समझ सकें फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। आइए थोड़ा समझा देते हैं। आप जूम करेंगे स्लाइड को तो आपको पता चलेगा कि सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ओवरी दी हुई है। ओवरी आप देखेंगे कि ओवरिन लिगामेंट से पेल्विक वॉल से जुड़ी हुई है और यूट्रस की बॉडी से भी जुड़ी हुई है। बच्चों, अगर ओवरी से आगे बढ़े तो आते हैं हमारे पास में एक पेयर फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब जो होती है बच्चों उसमें 3 पार्ट होते हैं, इस्थमस होता है, एम्पुला होता है और इन्फंडिबुलम होता है। अगर हम पहले पार्ट की बात करें तो पहला पार्ट मानते हैं इन्फंडिबुलम को, क्योंकि यूट्रस या ओवरी के पास होता है। तो ओवरी के पास होने की वजह से हम पहला पार्ट मान लेंगे इन्फंडिबुलम को। इन्फंडिबुलम में फिम्बरी प्रेजेंट होती है जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। सेकंड पार्ट आता है हमारा एम्पुला, जो कि वाइडर और लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। ऐसा माना जाता है कि एम्पुला वाले रीजन में ही फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद में हमारा आता है नैरो पार्ट, जो कि इस्थमस कहलाता है, जो कि यूट्रस में खुलता है। अगर हम बच्चों बात करें लेंथ के बारे में तो फेलोपियन ट्यूब की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर की होती है। इस डायग्राम से साफ साफ मेंशन है। अब बात करते हैं यूट्रस में। बात करेंगे तो यूट्रस में 3 पार्ट आते हैं बच्चों। ऊपर के पार्ट को फंडस बोलते हैं, आप लेबलिंग को चेक करेंगे। फिर बीच में बॉडी आता है। यूट्रस की बात करें तो यूट्रस इन्वर्टेड पियर शेप होता है बच्चों, इसको वॉर्म भी बोलते हैं। अगली बात करें बच्चों, लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस को बोलते हैं सर्विक्स। सर्विक्स की कैनाल सर्वाइकल कैनाल होती है, जो कि वजाइना के साथ मिलकर बर्थ कैनाल बनाती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आपके लिए आ रहा है बच्चों वो ये है कि यूट्रस की जो वॉल होती है उसमें 3 लेयर होती है, आउटर पेरीमेट्रम, बीच में मायोमेट्रम, अंदर एंडोमेट्रियम। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा बच्चों, ऐसी कौन सी लेयर जो हर महीने साइक्लिकल चेंजेस हो जाती है, हर मंथ मेस्ट्रुअल साइकिल में डैमेज होती है या डिजनरेट होती है, फिर से रीजनरेट होती है, एंडोमेट्रियम होती है बच्चों। ऐसी कौन सी लेयर जिसमें चाइल्ड बर्थ के ड्यूरेशन में ऑक्सीटोसिन बाइंड करता है, ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रेक्शन कराता है, कौन सी लेयर स्मूथ मसल्स की बनी होती है बच्चों, तो आंसर आ जाएगा मायोमेट्रियम होती है। और आउटर मोस्ट कौन सी होती है बच्चों, पेरीमेट्रियम।
इस स्लाइड से पॉसिबल क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अब आते हैं अगले स्लाइड में, एक फोटो और आपको मिल जाएगी और यहाँ पे भी एक मेरा फेवरेट क्वेश्चन आ चुका है इस फोटो में। इस फोटो में साफ साफ फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दिखाया गया है, बट पीछे रेक्टम है, आगे हमारे यूरिनरी ब्लैडर है और उन दोनों के बीच में साफ साफ दिख रहा है यूटेरस है। तो यूटेरस यहाँ पे दिख रहा हुआ है, लेकिन यहाँ पे लेबलिंग जो ज़्यादा पूछी जाती है वो पूछी जाती है प्यूबिक सिम्फाइसिस की। तो प्यूबिक सिम्फाइसिस की लेबलिंग को मार्क कर लीजिएगा, साथ ही साथ क्लैटोरिस की लेबलिंग को भी मार्क कर लीजिएगा। और ध्यान रखिएगा बच्चों कि जो हमारा यूटेरस है वो रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में प्रेजेंट है। और तीसरी लेबलिंग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो वजाना की मार्क कर लीजिएगा। वजाना एक ट्यूब होती है जो कि यहाँ पे मेंशन की गई है, दिख भी रही है ब्राउन कलर की, और उसके ऊपर जो हमारे यूट्रस का नैरो पार्ट दैट इज कॉल्ड सर्विक्स, उसको भी मार्क कर लीजिएगा। तो आप बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में आएंगे तो आपको ओविडक्ट्स के बारे में मिल जाएगा कि ओविडक्ट को फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं बच्चों। ओविडक्ट, यूट्रस एंड वजाना कंस्टिट्यूट द फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स। हर फैलोपियन ट्यूब की बात करें बच्चों तो 10 से 12 सेंटीमीटर की लंबाई होती है। ये पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी से निकलती है और यूट्रस तक जाती है। अगर हम बात करें बच्चों द पार्ट ओवरी के जो क्लोज होता है उसे बोलते हैं फनल शेप पार्ट बोलते हैं। फनल शेप यानी कीप के जैसा पार्ट होता है, उसे इन्फंडिबुलम बोलते हैं। उसकी एजेस इन्फंडिबुलम की जो होती है उसमें फिंगर लाइक फोल्डिंग से प्रोजेक्शंस होता है दैट इज कॉल्ड फिम्बरी, जो कि हेल्प करती है कलेक्शन ऑफ ओवम में, जो एनसीईआरटी लाइंस लिखी है आफ्टर ओवुलेशन। एंड जो इन्फंडिबुलम होती है उसके आगे चल के बेटा एक वाइडर पार्ट बनाता है जिसे बोलते हैं एम्पुला। एम्पुला को समझने के पहले हमने एक नेक्स्ट स्लाइड में एक फोटो बनाई हुई है, आप एम्पुला को देख सकते हो बच्चों कि साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे एक आलमंड शेप ओवरी बनी हुई है जो कि ओवरी लिगामेंट से जुड़ी हुई है। साथ ही साथ इन्फंडिबुलम भी दिखाया गया, उसमें फिम्बरी भी दिखाई गई है। इसमें आप देखेंगे नैरो पार्ट है जो कि यूट्रस में खुल रहा है, और एम्पुला लॉन्गेस्ट और वाइडेस्ट पार्ट होता है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन के चांसेस हाई होते हैं और यहीं पे माना जाता है कि फर्टिलाइजेशन होता भी है। अगली स्लाइड में बताया हमने डायग्राम और दिया हुआ है, इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बताया गया है। हमने ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गन्स के डायग्राम इसलिए जोड़े हैं ताकि आप अच्छी तरह से इमेजिन कर सकें और अच्छी तरह से उसको याद कर सकें डायग्रामेटिक वे में। नेक्स्ट स्लाइड में आएंगे बच्चों, एनसीईआरटी साफ साफ बोलती है कि एक वाइडर पार्ट होता है ओविडक्ट का जिसे एम्पुला कहते हैं, और जो लास्ट पार्ट होता है उसे बोलते हैं ओविडक्ट का इस्थमस वाला पार्ट, जो कि एक नैरो ल्यूमेन वाला पार्ट होता है जो कि यूट्रस से जाके ज्वाइन करता है। अब बच्चों बात करते हैं यूट्रस के बारे में। तो यूट्रस एक होता है, सिंगल होता है, अनपेयर्ड होता है, इसे वॉर्म भी कहते हैं। इन्वर्टेड पियर शेप इसका जो होता है शेप होता है, याद रखिएगा बच्चों। इसको सपोर्ट करने के लिए लिगामेंट्स अटैच होते हैं पेल्विक वॉल से। यूट्रस जो होता है बच्चों वो वजाइना में खुलता है थ्रू नैरो सर्विक्स लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है, एसर्शन रीजन में आ सकती है। ध्यान रखिएगा कि जो यूट्रस होता है इट ओपन into a vagina through a narrow cervix, और जो कैविटी ऑफ cervix है उसे बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल, which along with the vagina forms the birth canal। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है बच्चों, मेरे हिसाब से याद जरूर कर लीजिएगा इसको। द वॉल ऑफ द यूट्रस हैव 3 लेयर्स, जो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस लेयर होती है पेरीमेट्रियम, मिडिल थिक लेयर होती है स्मूथ मसल्स की मायोमेट्रियम, और जो इनर ग्लैंडुलर लेयर होती है जो साइक्लिकल चेंजेस में जाती है ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल दैट इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम। और ऐसा माना जाता है कि एंडोमेट्रियम ही लाइन करती है यूट्राइन कैविटी को, यानी इनर साइड से कवर करती है। तो एंडोमेट्रियम में हर महीने साइक्लिकल चेंजेस होते हैं, ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल में इसमें साइक्लिकल चेंजेस होते हैं, यानी इसकी थिकनेस घटती बढ़ती रहती है। वाइल द मायोमेट्रियम एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल में किसकी लंबाई किसकी मोटाई घटेगी बढ़ेगी, याद कर लीजिएगा एंडोमेट्रियम की। लेकिन अगर पूछे कि चाइल्ड बर्थ के ड्यूरेशन में किसमें स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन होंगे तो आप बताएंगे मायोमेट्रियम में। बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में एक फोटो और बनाई गई है एनसीईआरटी की। यहाँ पे आप यूट्रस का फोटो, ओवरी का फोटो और साथ में अलॉन्ग विद द होल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फोटो देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम और मैट्रियम दिखाया गया हुआ है, ओवरी दिखाई गई है, सर्विक्स, सर्वाइकल कैनल, वजाना भी दिखाई गई है। फिलामेंट ट्यूब के तीनों पार्ट यानी इस्थमस, एम्पुला और इन्फंडिबुलम भी दिखाए गए, साथ में झालरी यानी कि फिम्बरी भी यहाँ पे मेंशन की गई है। याद रखिएगा फिम्बरी जो होती है आफ्टर ओवुलेशन कलेक्शन ऑफ ओवम में हेल्प करती है। बच्चों हम बात करते हैं फीमेल के एक्सटर्नल जेनेटेलिया के बारे में, जिसे कलेक्टिवली हम वुल्वा बोलते हैं। द फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया नेक्स्ट स्लाइड में एनसीईआरटी ने मेंशन किया हुआ है। द फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया इंक्लूड मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लैटोरिस। याद रखिएगा बच्चों कि फीमेल के एक्सटर्नल जेनेटेलिया में वजाना नहीं आती है। वजाना इज अ एक्सेसरी डक्ट, कॉपुलेटरी ऑर्गन होती है, नो डाउट एक्सेसरी डक्ट होती है। ये भी 10 से 12 सेंटीमीटर के आसपास की लंबाई की ट्यूब होती है जो कि सीमेन को इकट्ठा करती है आफ्टर कपुलेशन और आफ्टर इजैकुलेशन। बच्चों याद रखिएगा वजाना इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया। इसमें 5 पार्ट्स आते हैं एक्सटर्नल जेनेटेलिया में। पहला बच्चों मोन्स प्यूबिस, फिर लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा और क्लैटोरिस, और साथ में आ जाएगा हमारा हाइमेन। आइए बच्चों एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं। मोन्स प्यूबिस एक कुशन होता है फैटी टिश्यू का जिसको स्किन कवर करती है और प्यूबिक हेयर भी पाए जाते हैं। अगर लेबिया मेजोरा की बात करें तो फ्लैशी फूड्स होते हैं, आउटर लिप भी इनको बोलते हैं। इसमें आपके ऑयल ग्लैंड्स और हेयर भी प्रेजेंट होते हैं विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मोन्स प्यूबिस एंड सराउंड द वेजाइनल ओपनिंग्स। द लेबिया मेजोरा की अगर बात करें तो ये भी बच्चों पेयर्ड होती हैं, स्मॉल लिप्स होते हैं, ये लेबिया मेजोरा के नीचे होते हैं। और खास बात है कि द ओपनिंग ऑफ वजाइना इज ऑफन कवर्ड बाय अ पार्शियली बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड द हाइमेन। आप जानते हैं बच्चों हाइमेन नाम की एक मेम्ब्रेन होती है जो कि वजाइना को पार्शियली कवर करती है। जरूरी नहीं कि हर फीमेल में प्रेजेंट हो, इसके रीजन बहुत सारे ब्रेक होने के हो सकते हैं जो आगे डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं बच्चों क्लैटोरिस के बारे में। क्लैटोरिस बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज अ टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि
एट द अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनोरा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये अपर जंक्शन ऑफ द टू लेबिया माइनोरा पर होता है अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिए, असर्शन में आ सकता है या ट्रू या फॉल्स स्टेटमेंट में भी आ सकता है। बच्चों साफ साफ एनसीईआरटी कहती है कि जो हाइमन होती है ये टॉर्न कर जाती है ड्यूरिंग फर्स्ट क्वार्टर्स या फर्स्ट इंटरकोर्स में टॉर्न कर जाती है। हाउएवर इट कैन आल्सो बी ब्रोकन बाय द सडन फॉल और जोल्ट, इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टेम्पॉन्स, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ सम स्पोर्ट्स लाइक हॉर्स बैक राइडिंग, साइकिलिंग। मैंने आपको वेजाइनल टेम्पॉन के बारे में क्लास में बताया था डिटेल में, आप उसको समझ सकते हैं। कुछ कुछ वोमेन में ऐसे बोला गया कि जो हाइमन होती है कभी कभी क्वार्टर्स के बाद भी प्रेजेंट रहती है, यानी जरूरी नहीं है कि हर फीमेल में क्वार्टर्स के बाद हाइमन ब्रेक करे। दैट्स वाई हम ऐसा कह सकते हैं द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस, यानी हाइमन की उपस्थिति या अनुपस्थिति सेक्सुअल एक्सपीरियंस का कोई सबूत नहीं होता है। बच्चों अब आप नेक्स्ट स्लाइड को देखेंगे तो वहाँ पे मैंने आपको वुल्वा को समझाने के लिए एक डायग्राम यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। बच्चों ध्यान रखिएगा, आप देखिए ध्यान से, इस फोटो में ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है, यहाँ पे वुल्वा लिखा हुआ है कलेक्टिवली, और ऊपर मोन्स प्यूबिस है, नीचे क्लाइटोरिस है, यूरेथ्रल मीटस है, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, सारी चीज़ें एनएस वगैरह मेंशन की गई हुई हैं। आप ध्यान रखिएगा बच्चों, नीचे वेस्टिब्यूल में वजनल और ओपनिंग के नीचे साइड में दोनों तरफ एक पेयर्ड बार्थोलिंग ग्लैंड होती है, इसको याद रखिएगा, 1 पेयर्ड बार्थोलिंग ग्लैंड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। बच्चों ये फीमेल की एक्सेसरी ग्लैंड्स होती हैं, एक पेयर्ड होती हैं, और ये मेल की कॉपर ग्लैंड के होमोलोगस होती है, याद रखिएगा। ये जो बार्थोलिंग ग्लैंड है ये फीमेल की एक्सेसरी ग्लैंड है, बट ये मेल की कॉपर ग्लैंड के होमोलोगस होती है, ध्यान रखिएगा बच्चों, क्योंकि ये वजाना के एसिडिक पीएच को क्या करती है, न्यूट्रलाइज करती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बच्चों अगर नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे तो वहाँ पे भी मैंने वुल्वा का एक डायग्राम बनाकर रखा हुआ है, वहाँ पर भी सारे लेबलिंग्स मेंशन है, आप इजीली उसको समझ सकते हैं। लाइक क्लाइटोरिस है, लेबिया मेजोरा है, लेबिया माइनोरा है, यूरेथ्रल ओपनिंग्स है, एंड सारी ओपनिंग्स है। साथ ही साथ यहाँ पे वुल्वा और वजाइना में डिफरेंस भी लिखा, आप जूम करके जरूर पढ़िएगा उसको बच्चों, कि जो वुल्वा होती है इट इज द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द जेनेटेलिया दैट इंक्लूड्स द लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, वेजाइनल ओपनिंग एंड द ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा। बट जो अगर हम वजाइना की बात करें तो इट इज द इंटरनल पार्ट ऑफ द जेनेटेलिया दैट द कैनाल्स दैट कनेक्ट द वजाइनल ओपनिंग्स टू द सर्विक्स, जो कि कॉपुलेटरी ऑर्गन काम करती है, सीमेन को रिसीव करती है। बच्चों अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। एनसीईआरटी की साफ साफ दिया हुआ मेंशन किया गया मेमरी ग्लैंड्स के बारे में, लिखा हुआ फंक्शनल मेमरी ग्लैंड्स इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स, यानी मैमल्स में मेमरी ग्लैंड्स होती है, बट फंक्शनल मेमरी ग्लैंड्स किस में होती है, फीमेल मैमल्स में होती है। जो मेमरी ग्लैंड्स होती है बच्चों ये पेयर्ड होती हैं, याद रखिएगा, इन्हें ब्रिस्ट भी बोलते हैं। इसमें ग्लैंडुलर टिश्यू होता है और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट होता है। बच्चों जो मेमरी ग्लैंड का साइज है, ब्रिस्ट का साइज है, इट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ फैट पे डिपेंड करता है। द ग्लैंडुलर टिश्यू जो होता है हर ब्रिस्ट में, ये 15 से 20 यानी 15 to 20 मेमरी लोब्स में डिवाइड होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ईच ब्रिस्ट कंटेन how many memory lobes, 15 to 20 memory lobes are found in each breast। बच्चों containing cluster of cells called alveoli, और हर memory lobe के अंदर cluster of cells होती है जिन्हें alveoli कहते हैं, और alveoli के अंदर के cells मिल्क को प्रोड्यूस करती हैं बच्चों, और alveoli के ल्यूमेन में ही वो मिल्क स्टोर रहता है। बच्चों आगे चलते हैं। द सेल्स ऑफ alveoli secrete milk which is stored in the cavity or the lumen of the alveoli. The alveoli open into the mammary tubule and the mammary tubule of each lobe join to form a mammary duct, जिसको आगे डिस्कस करेंगे बच्चों। और आप ध्यान रखिएगा कि मेमोरी ट्यूब्यूल्स निकलती हैं alveoli से, और ये मेमोरी ट्यूब्यूल्स ज्वाइन करके बनाती है मेमोरी डक्ट, और यही मेमोरी डक्ट का आगे का पार्ट जो होता है एम्पुला कहलाता है, जो कि फूला हुआ होता है, और सेवरल मेमोरी डक्ट जॉइन टू फॉर्म अ वाइडर मेमोरी एम्पुला which is connect to the lactiferous duct and open at the nipples from where milk is एक्सप्रेस्ड ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि जो निप्पल्स हैं उसी के थ्रू मिल्क को सक किया जाता है बच्चों, याद रखिएगा। बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में मेमरी ग्लैंड को समझने के लिए मैंने एक रिप्रेजेंटेटिव फोटो भी बनाई है ताकि आप अच्छी तरह से वो समझ सकें। आप देख पाएंगे यहाँ पर 15 से 20 मेमरी लोब्स यहाँ पे दिए हुए हैं एक ब्रेस्ट में, और हर लोब के अंदर क्लस्टर ऑफ सेल्स जिन्हें एल्वेलाई कहते हैं वो प्रेजेंट हैं। एल्वेलाई की आगे पतली ट्यूब्स को कहते हैं मेमरी ट्यूब्यूल्स, याद रखिएगा, और वो ट्यूब्स आगे चल के ओपन हो रही हैं एज अ मेमरी डक्ट, और वही जो इसका जो वाइडर पार्ट है वो क्या कहलाता है बेटा, एम्पुला, याद रखिएगा बेटा, एम्पुला कहलाता है, और एम्पुला आगे चल के खुलता है लैक्टिफरस डक्ट में, और बहुत सारी लैक्टिफरस डक्ट खुलती जाके निपल्स में। याद रखिएगा बच्चों, एक मेमरी लोब से एक लैक्टिफरस डक्ट निकलती है, इसलिए एक ब्रिस्ट में 15 से 20 मेमरिक लोब होने की वजह से हर ब्रिस्ट में 15 से 20 लैक्टिफरस डक्ट भी होती हैं जो कि निप्पल में खुलती हैं। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट मेमरी ग्लैंड्स आर मल्टी पोरस स्ट्रक्चर। मेमरी ग्लैंड्स मल्टी पोरस स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, एक पोर्ट नहीं होता मिल्क के रिलीज के लिए। अगर आप बेटा इस डायग्राम के बैकग्राउंड में देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पर जाएंगे तो एक फोटो आपको और मिलेगी एनसीईआरटी की, जो कि मेमरी ग्लैंड या ब्रिस्ट की ही बनी हुई है। उसी फोटो में आप पीछे देखेंगे एनसीईआरटी वाली फोटो में, तो पीछे रिब्स बनी हुई हैं, मसल्स बनी हैं, यानी इंटरकोस्टल मसल्स बनी हुई हैं, और साथ ही साथ जो चेस्ट मसल होती है पेक्टोरलिस मेजर वो भी बनी हुई है बच्चों। साथ ही साथ एक ध्यान रखिएगा बच्चों कि निप्पल्स के आसपास का जो डार्क पिगमेंटेड एरिया होता है उसे बोलते हैं एरियोला।
अगर आप नेक्स्ट स्लाइड को देखेंगे बच्चों तो आपको पाथवे ऑफ मिल्क मिल जाएगा। सबसे पहले मेमरी लोब्स, फिर मेमरी एल्वेलाई, फिर मेमरी ट्यूब्यूल्स, फिर मेमरी डक्ट्स एंड देन मेमरी एम्पुला, देन लैक्टिफेरस डक्ट आपको मिल जाएगी। यानी आपको ट्रिक याद करनी पड़ेगी बच्चों इसके लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पे लिखा हुआ लैक्टिफेरस डक्ट थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट। तो आप याद रखिएगा लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू ही मिल्क को सक किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड में बच्चों इसकी ट्रिक भी है कि ऑल द डॉक्टर्स आर लॉयल, यानी कि ऑल द डॉक्टर्स आर लॉयल का मतलब है ऑल का मतलब हो गया एल्वेलाई, द का मतलब हो गया ट्यूब्यूल, डॉक्टर्स का मतलब डक्ट हो गया, और आर का मतलब एम्पुला हो गया, लॉयल का मतलब हो गया लैक्टिफेरस डक्ट। आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। या आटा दाल ट्रिक मैंने बता रखी है, एट डाल यानी ATDAL, उससे भी आप याद कर सकते हैं सीक्वेंस को कि मिल्क के निकलने का सीक्वेंस क्या होगा, याद रखिएगा बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है कि किस तरह से मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। सबसे पहले स्टिमुलस आता है सकिंग से। जब मिल्क सक किया जाता है निपल से तो हाइपोथैलेमस रिलीज करता है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाके काम करता है और वो निकलवाता है वहाँ से प्रोलैक्टिन। तो जो प्रोलैक्टिन होता है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू पहुंचता है मेमरी ग्लैंड्स में और वहाँ पे मिल्क को प्रोड्यूस कराता है। तो बेसिकली मिल्क के प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार कौन है बच्चों? प्रोलैक्टिन हार्मोन जिम्मेदार है। लेकिन जब मिल्क के इजेक्शन रिलीज की बात होगी मेमरी ग्लैंड से तो ऑक्सीटोसिन का नाम आएगा। तो मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन ऑक्सीटोसिन है, मिल्क सिंथेसाइजिंग हार्मोन प्रोलैक्टिन है। इस स्लाइड से आपको पूरी मैकेनिज्म समझ में आ सकती है बच्चों। इसके बाद की जो स्लाइड्स है वो आपके रिवीजन के लिए, शॉर्ट रिवीजन के लिए दी गई हैं। आई होप आपको ये रिवीजन अच्छा लगा होगा। लेकिन ध्यान रखिए बच्चों, ये स्लाइड्स जो आपको बाद में दी गई आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। बट अभी सस्पेंस बाकी है बच्चों। आपने इतनी मेहनत से पूरे लेक्चर को सुना, इसलिए मैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपसे करने जा रहा हूँ। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो बिल्कुल आपको नीट में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है, और उसको सुनिए ध्यान से और रिवाइज करिए। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस। सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस क्या कहलाता है बच्चों? याद करिए, बताइए क्या कहलाता है? हिस्टेक्टोमी। सर्जिकल रिमूवल ऑफ ओवरी क्या कहलाता है बच्चों? ओफोरेक्टमी। सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस क्या कहलाता है बच्चों? कैस्ट्रैक्शन कहलाता है। सर्जिकल रिमूवल ऑफ फोर स्किन सर्कमसिजन कहलाता है। यानी प्रीप्यूस फोर स्किन, याद करिए ग्लांस पेनिस के ऊपर मेल्स में होती थी स्किन लूज फोल्ड, अगर उसको काट के हटा दिया जाए, खतना जिसको कहते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में? सर्कमसिजन कहते हैं बच्चों। टेस्टिस को हटाना कैस्ट्रैक्शन, यूट्रस को हटाना हिस्टेक्टमी, ओवरीज को हटाना ओफोरेक्टमी। ओवरीज के अंदर जो भरा है उसे क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। आउटर पार्ट को कॉर्टेक्स, इनर पार्ट को मेडुला। ओवरिन फॉलिकल कहाँ मिलेंगे बच्चों? स्ट्रोमा में मिलेंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, फेलोपियन ट्यूब का नैरो पार्ट कौन सा है बच्चों? इस्थमस होता है। फिमरी किस में होती है? इन्फेंडिबुलम में। अब याद रखिए फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? एम्पुला में। लॉन्गेस्ट और वाइडेस्ट पार्ट कौन सा है? एम्पुला होता है। ऐसी कौन सी लेयर यूट्रस की जो हर महीने चेंजेस में जाती है? एंडोमेट्रियम। ऐसी कौन सी लेयर जो चाइल्ड बर्थ के ड्यूरेशन में कॉन्ट्रेक्शन में जाती है, स्मूथ मसल्स की बनी होती है? मायोमेट्रियम होती है। अगला क्वेश्चन बच्चों, ब्रीस्ट या मेमरी ग्लैंड्स ये फीमेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है कि सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर है? आप बताइए बच्चों। ये सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर होते हैं। अगली बात बच्चों, यूट्रस का जो नैरो पार्ट होता है उसे बोलते हैं सर्विक्स, और सर्विक्स खुलती है वजाइना में थ्रू सर्वाइकल कैनाल, और सर्वाइकल कैनाल और वजाइना मिलकर बनाती है बर्थ कैनाल, जहाँ से चाइल्ड बर्थ होता है। बच्चों ओवरी की लंबाई कितनी है? 2 to 4 सेंटीमीटर। शेप बोलेंगे आलमंड शेप। चलिए यूट्रस की शेप बोलेंगे इन्वर्टेड पीरियड लाइक होता है, इसे वॉर्म भी कहते हैं। चलिए बच्चों ओविडक्ट की साइज बोलेंगे 10 से 12 सेंटीमीटर की लंबाई होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, फीमेल की एक्सरी डक्ट कौन कौन सी होती हैं? आप याद रखिएगा, फेलोपियन ट्यूब होती है, यूट्रस होता है, वजाइना होती है। अगली बात, जो क्लैटोरिस होती है फीमेल्स की वो किसके होमोलोगस होती है? मेल्स के पेनिस की होमोलोगस होती है, याद रखिएगा बच्चों। ये क्लैटोरिस होती है सॉलिड होती है, रॉड लाइक होती है, इसमें भी 2 कॉर्पोरा कैवर्नोसा पाई जाती है बच्चों। अगली क्वेश्चन है बच्चों कि जो जो आपकी वजाइना है क्या वो हमेशा फर्स्ट इंटरकोर्स में रप्चर होती है? नहीं, ये वजाइनल टम्पॉन के इंसर्शन से भी, या एक्सरसाइज से भी, या जंपिंग से भी, हॉर्स राइडिंग से भी ब्रेक हो सकती है। अगला क्वेश्चन बच्चों, बार्थोलिन ग्लैंड जो होती है वो मेल में कि फीमेल में? फीमेल में होती है, पेयर्ड होती है, याद रखिएगा बच्चों। और ये मेल के कॉपर ग्लैंड की होमोलोगस होती है बच्चों, याद रखिएगा। फीमेल की क्लैटोरिस, मेल की पेनिस की होमोलोगस होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बच्चों, मैं क्वेश्चन पूछना रहा हूँ, मेल में कितनी एक्सरी डक्ट्स होती हैं? याद रखिए 4, नोट कर लीजिएगा। मेल की एक्सरी डक्ट कितनी होती है? 4। रेटिटेस्टिस, वास एफरेंशिया, आपकी वास एफरेंशिया, एपिडाइमिस एंड वास डिफरेंस कितनी होगी? 4। फिर से बोल रहा हूँ, रेटिटेस्टिस, वास एफरेंशिया, एपिडाइमिस, वास डिफरेंस। जबकि फीमेल की अगर बात करें तो फीमेल की अगर बात करें बच्चों तो फीमेल में जो एक्सरी डक्ट होती है वो होती है 3, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस और वजाइना। अब बात करते हैं एक्सरी ग्लैंड्स के बारे में। तो मेल में एक्सरी ग्लैंड्स होती हैं 3, एक पेयर सेमिनल वेसिकल, एक प्रोस्टेट ग्लैंड और एक पेयर कॉपर्स ग्लैंड, जिसे हम बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। जबकि फीमेल की बात करें बच्चों तो फीमेल में केवल एक पेयर आपकी एक्सरी ग्लैंड्स होती है, एक ही टाइप की होती है, इसे बोलते हैं बार्थोलिन ग्लैंड या ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड भी कह सकते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन, जो साइज ऑफ मेमरी ग्लैंड है वो किस पर डिपेंड करता है? आपका फैट के अमाउंट पर डिपेंड करता है। मिल्क सिंथेसाइजिंग हार्मोन कौन है? प्रोलैक्टिन। मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन कौन है? ऑक्सीटोसिन। चलिए बच्चों, मिल्क का पाथवे बताइए। सबसे पहले मेमरी एल्वेलाई, देन मेमरी ट्यूब्यूल, देन मेमरी डक्ट, देन मेमरी एम्पुला, देन लैक्टिफेरस डक्ट, देन निप्पल्स। याद रखिएगा आटा दाल, ATDAL ऐसे याद कर सकते हैं आप इसको।
कितने मेमोरी लोब्यूल्स होते हैं बच्चों एक मेमोरी ग्लैंड में? एक ब्रिस्ट में अगर पूछें तो 15 टू 20 मेमोरी लोब्स प्रेजेंट होते हैं, याद रख लीजिएगा, और इतनी ही लैक्टिफेरस डक्ट भी प्रेजेंट होती हैं। आई होप आपको ये सरप्राइज पैकेज बहुत अच्छा लगा होगा। लास्ट में हम लोगों ने क्वेश्चंस की खूब सारी प्रैक्टिस की। आई होप ये स्पीड बहुत ज़्यादा रही होगी, बट कोई बात नहीं, आप इसको यूट्यूब में स्लो करके भी सुन सकते हैं, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। बेस्ट ऑफ द लक फॉर योर नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू सो मच बच्चों ज्वाइन करने के लिए। मिलते हैं बहुत ही जल्दी।